काहे करना दिल की चोरी, wanna steal your heart baby। अंसार क्यों झक मारी, जम के लड़ो, पहले निछावर तो करो। अच्छा बच्चों, आप जानते हैं कौन है? कौन नहीं जानता हैं? कौन नहीं जानता नहीं, आप नाम से बताएं। साहब वैसे तो सर का नाम है तिवारी तो पात्र है, वही तो गड़बड़ है। देखिए, तो इनका जो रंगमंचीय पूरा जो सराउंडिंग है वो अद्भुत है, और उसमें सर्वोपरि आप हैं हमारी नज़रों में, हर चीज़ में, डिसिप्लिन में, काम में, जितना टाइम है। इसलिए परमात्मा और ये प्रकृति उनको ही ये सब सुख और ये सब शोहरत नवाजती है जो इस तरह का स्वभाव वाले हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भाभी जी घर पर है, आपका जो शो आता है उसमें जो कॉलोनी है वो रियल में है या सेट है? देखिए, फिल्म मेकिंग या इवन थिएटर वो एक तरह के इल्यूजन क्रिएट करते हैं, भ्रम। घर ऐसे रखे गए हैं जो आमने सामने हो, टेरेस सामने सामने हो, ताकि एक दूसरे के घर में ताका झाकी हो सके क्योंकि उस सीरियल का कॉन्सेप्ट ही ताका झाकी है, और एक दूसरे के बेडरूम में भी बाकायदा देख सके कि क्या हो रहा है और उसे रोक भी सके जो हो रहा है। बहुत मतलब दूसरे के परिवेश में अनाधिकार प्रवेश करना, ये कॉन्सेप्ट बैठकर डिस्कस किया गया है कि ये सेट ऐसा बनेगा ताकि सेट खुद ही खुद बोले, है ना। तो ये सारा बैठकर डिस्कस करके ये चीज़ क्रिएट की गई है। तो ये एक इमेजिनरी सेट है जो एक इतने बड़े का स्टूडियो है, उसी में रोड है, उसी में वो घर है दोनों, और उसी में टी स्टॉल है एक कोने में, वहीं रिक्शा जाता है, वहीं मोटरसाइकिल जाती है, वहीं कार जाती है। तो ये एक ही जगह पर है सब कुछ। अंगूरी भाभी और अनीता भाभी, तो अंगूरी भाभी इतनी अच्छी है तो आप अनीता भाभी के पीछे क्यों? एक्चुअली आज ही हम ना भी खजुराहो के मंदिर में टहल रहे थे, तो उसमें जो ये बताया गया था कि इच्छाएं कितनी बलवती होती हैं, मतलब इच्छाएं जो होती है ना उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो ये कमबख्त कंट्रोल में ही नहीं आती। तो वो एक है ना कहावत कि दूसरे की थाली में गुलाब जामुन ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह का है। इसमें कॉमिक रिलीफ देने के लिए इसको राइटर ने, डायरेक्टर ने इसको ऐसा ही क्रिएट किया है, और ये प्रवृत्ति भी है अच्छा, तो ये जो हर जगह पाई जाती है। तभी हमने अपनी खुद की ऑब्जर्वेशंस में ये चीज़ें देखी हैं, जानी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे ही कई प्रांतों में, प्रदेशों में पाए जाते हैं, जो कि सुबह शाम टेरिस पे होते हैं, पता नहीं क्या देखने के लिए होते हैं, लेकिन होते हैं। इसीलिए उन्हें टाइम भी पता होता है कि इस समय वो कपड़े सुखाने आएंगी और मुझे कितनी देर तक देखना है, क्यों, ताकि असली वाली ना देख ले। तो हर चीज बड़ी फिक्स करके चारों तरफ देख दुख के वो सब सेट करके चलते हैं। तो ये किरदार इसी तरह से क्रिएट किए गए हैं। ये बेसिकली राइटर की इमेजिनेशन है, जिनका नाम मदोद संतोषी है। और भाषा में भी मुहावरेदार भाषा, जैसे आपने जाना घुइयां के खेत में, है ना, अबे क्या रायता फैला रखा है बे, मतलब यह रायता फैला रखा है। अब इससे अब तुरंत एक आम आदमी या रिक्शे वाला या वो तुरंत रिलेट करेगा। अब आपको विश्वास नहीं होगा कि अभी पॉलिटिकल लीडर्स भी सही पकड़े हैं, बोलने लगे हैं। जैसी जीते बोले अब आओ सही पकड़े हैं। तो ये क्योंकि वो कैची है, कैची चीजें उन्होंने पकड़ी है। तो ये राइटर का कमाल है। कॉलेज में बच्चे भी इस भाषा का प्रयोग करने सही पकड़े हो। हाँ जी, बिल्कुल करने लगे, हर जगह। अभी दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक टीचर ने हमें बताया कि अरे मैं क्या बताऊं यार, मैंने उस बच्चे को कहा यार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कहता है सही पकड़े। और एकदम से बोलता यू मारा तो बताओ आई लाइक इट।
मतलब उसको बदमाशी में समस्याएं हैं कि एक ऐसा गांव है जहां ना पानी आता ना बिजली आती है, लेकिन फिर भी वो खुश है क्योंकि वो उसके आदी हैं। अब वो इमेजिनरी पानी से नहाते हैं ऐसे करके, बड़ा मजा आ रहा है, जबकि पानी है ही नहीं, लेकिन वो नहा रहे, फील कर रहे हैं कि पानी है। शायद मेरी आंखों में कुछ ऐसा दिखाई दिया कि इसको भाभी अच्छी लग सकती है या मेरी इन मूंछों में शायद उनको लगा हो, या वो जो चश्मा लगाया मुझे, वो गोल सा चश्मा जिसे उल्लू जैसी आंखें झांकती है बाहर, तो वो सब देखते हुए उन्हें लगा कि ये फिट है। क्वेश्चन था कि आप जैसे वहाँ पे जो चल रहा है सिस्टम, जैसे आप किरदार में निभा रहे हो, तो कैसा रियल जिंदगी कैसी क्या है? नहीं, रियल जिंदगी को नेचुरली वैसी नहीं है, नहीं तो हमारी बीवी निकाल देगी। अरे वाह, देख लो आ गया सब सामने। मेरी दिनचर्या जो है वो ये रहती है कि मैं 6 बजे बिस्तर छोड़ देता हूँ, बिल्कुल 6 बजे, चाहे मैं रात को 2 बजे भी सोऊंगा तब भी हम 6 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं, बिल्कुल। उसके बाद मैं कच्चे आंवले का जो है ना, आंवला मैं हमेशा रखता हूँ, उसका जूस निकालता हूँ, वो वाला नहीं, सिंथेटिक नहीं, वो वाला मिक्सर में निकाल के वो पानी डाल के वो वाला पीता हूँ। उसके बाद निष्कासन वगैरह करने के बाद मैं योग करता हूँ, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, ये मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है हमारे योग में, बहुत, और एक्टर के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी हमारी योगा की क्लासेस होती थी। अगर मैं आपके साथ कभी वर्कशॉप करूंगा तो मैं आपको प्रोसेस भी सिखाऊंगा सारा। उस सीरियल का कोई ना कोई डायलॉग सुनाते हैं। अरे सर वो बोली जी सही पकड़े हैं। मेरे को तो काफी लोगों ने सुना हुआ है। नहीं, छोटा सा ही है कि सिर्फ वही जो बोलता है कि वाह भाभी जी क्या लग रही है, भाभी जी क्या लग रही है, एकदम छिला वांडा लग रही है। तो तिवारी की जो तुलनाएं हैं वो भी मतलब ऐसे ही है। अब वो छिले हुए अंडे, स्किन की तुलना छिले हुए अंडे से करता है क्योंकि चिकनाहट होती है। सर हमें ये बताइए कि जब आप शो करके मतलब शूटिंग करके घर पे आते हैं और आप आपकी मिसेज जब शो देखते होंगे तो उनका रिएक्शन क्या होता है शो को देखकर? मेरी भाई बड़ी प्रैक्टिकल है, वो कह रही है कि आज का पर डे बना है ना। आपका पर डे समझे? पर डे से मतलब कि आज के जो पैसे हैं, जो हमें पर डे मिलता है ना, पर डे हर रोज हमें पैसे मिलते हैं, आज का पर डे बना है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि कल नहीं है तुम्हारा। वो जाए घुइया के खेत में बस क्या कर रहे हो, वो मतलब नहीं, वो आया कि नहीं आया, ये है मतलब। प्यार कर रहे हैं सर ने फिल्म के किस हिस्से से प्यार किया, ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों की तरफ से। यस, अभी भी जैसे सर एक्टिंग कर रहे हैं, बट रियलिटी में सर क्या एक्टिंग को पसंद कर रहे हैं कि उसके किसी और हिस्से से प्यार कर रहे हैं? सर प्लीज। नहीं, मैं फिलहाल मैं एक्टिंग में बहुत फोकस था, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा कि जैसे ही उन्होंने अपना फोकस बदला वो थोड़े बिखर गए, डिफोकस हो गए, डिफोकस हो गए। तो यू हैव टू बी फोकस्ड, जो करना उसके लिए फोकस रखना बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन जैसे अभी मेरे दिमाग में ये आता है कि अगर और बहुत कुछ अच्छा हुआ आगे तो मैं धीरे धीरे अपना फोकस एज अ प्रोड्यूसर फिक्स करूंगा। मतलब वो मैं इसको रखते हुए उसको धीरे से शिफ्ट भी करूंगा और फिर दोनों को साथ साथ चलाऊंगा, ये मैंने सोचा है। क्योंकि हमारी लाइन ऐसी है, एक्टर की लाइन ऐसी है कि बड़ी अनसर्टन है, एक स्टेज के बाद क्या पता ना मिले, तो अपने आप को थोड़ा सा मतलब वो करना, जिसको बोलते हैं सिक्योर्ड करना, और एक अलग वो भी तलाशना, आयाम भी तलाशना। तो एज अ प्रोड्यूसर मैं थोड़ा सा, जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर कोई वेब सीरीज प्रोड्यूस करी, बिल्कुल ये सारे आयाम हैं जो आगे आने वाले समय में होंगे, शायद 2 साल बाद। जो पुराना सिनेमा थे, आज अगर आप उठाकर देखें तो कई बार आपको कुछ शॉट्स में हंसी आएगी, बिल्कुल इवन एक्टिंग में भी हंसी आएगी, यार ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये तो ऐसे कर सकता था। क्योंकि चेंज हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रही हैं चीज़ें, टेक्निक बदल रही है, एक्टिंग की टेक्निक बदल रही है। पहले बड़े अंदाज होते थे लोग, जैनी ये सब होता था, अब अचानक आपको उस पर हंसी आएगी, ऐसे यहाँ क्यों खुजा रहा है भाई, ठीक से बोलना, ऐसे क्यों खुजा रहा है।
आराम से बोल लें। तो क्योंकि सब परिवर्तन हुए। डायलॉग, एक टाइम में डायलॉग जो थे वो लार्जर देन लाइफ हुआ करते थे, जैसे सलीम अनारकली को ला। अभी ऐसा नहीं है, अब बहुत रियलिस्टिक है। और भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? इरफान को आप स्टडी करो, आज के एक्टर में नहीं रहे इस दुनिया में, रियलिस्टिक अंदाज आप स्टडी करो उनका, ऐसा लगेगा वो हमारे बीच बात कर रहे हैं। आप पूछो एक प्रश्न, हम चाहते आपसे। ये 3 दिन से कैमरा संभाले है सर, और यूट्यूब चैनल भी चला रहा है बंदा। अच्छा। और बुंदेलखंड में, मतलब बुंदेली में ही कुछ क्या कर रहे हो, अपना बताओ, परिचय दो। सर हमारा नाम भारत कुशवाहा है और यहीं बबीता के पास है, बहारी के पास है, और हम दोनों चलाते हैं मुकेश कुशवाहा। बताइए क्या बात है यार। हम दोनों यूट्यूब चैनल चलाते हैं और यूट्यूब चैनल का नाम है काजल स्टूडियो MK। तो उस पर जो है अपनी शॉर्ट मूवी, मतलब कॉमेडी टाइप है बुंदेली में, वो बनाते हैं। तो मतलब हम ही दोनों, मतलब उसमें और जो सहयोगी हैं वो अभी यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग ही मतलब रिकॉर्डिंग करते हैं। हम दोनों का काम है कहानी सोचना, मतलब लिख नहीं पाते क्योंकि सर इतना टाइम नहीं रहता, तो बस माइंड में सेट करके रखते हैं कहानी, और बस वही है उसको जो है हम दोनों ही कैमरा चलाते हैं, और हम ही दोनों मतलब इसमें एक्टिंग में रहते हैं, और जो सहयोगी रहते हैं तो उनको बताते हैं कि मतलब इस टाइप से करना है। तो उसके बाद में जो एडिटिंग होती है वो हम दोनों ही करते हैं। तो हम सर ऐसा है मतलब कि आपसे एक थोड़ा जानना चाहते हैं कि जो है भी हमारी एक्टिंग उसकी परफेक्ट नहीं, थोड़ा बहुत बताएं कि मतलब उसमें थोड़ा परफेक्ट कैसे कर सकें हम इसमें। देखो, ये तो ना मुझे आपके साथ एक छोटा सा सेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सेशन करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल पहले मैं आपको देखना चाहूँगा कि आप करते क्या हैं और कैसे करते हैं, फिर उसमें क्या सुधार हो सकते हैं, क्योंकि है सर। तो कब होगा ये प्रैक्टिकल सेशन? बेटा हम तो मेरे को अगर पहले वाकई समय मिला होता ना, मैं आपके साथ प्रैक्टिकल सेशन सुबह से सर आपका समय खोज रहे हैं। खोजते आप मंदिर चले गए। कल पूरे दिन हवाई जहाज में थे। मैंने सोचा था, और हवाई जहाज नीचे उतर के डर गया, फिर चढ़ गया। तो घटनाएं ऐसी हैं। उतर नहीं पाया भोपाल में, तो घुमा दिया, अहमदाबाद लेकर बिठा दिया, तो गुंडा ही है। मैं बेटा तुम्हारे वैसे ही तुम्हारा मैं फैन हो गया, क्योंकि ये तुम्हारी कितनी बहुत बड़ी बात है, बड़ी क्या बोलते हैं वो जुनून है। तो अभी रोहिताज सर ने बोला है तो वो आगे भी हो सकता है, और भी लोग आएंगे। तुम अपनी दिशा को पकड़े रहो। हाँ।